श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्री गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर माह में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं और दूसरी कृष्ण पक्ष की जिसे संकट चतुर्थी कहा जाता है। लेकिन सभी में माघ मास की संकटसी चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है, जिसे सकट चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। सकटती का अर्थ होता है संकट हरने वाली चतुर्थी, यानी सभी संकटों का नाश करने वाली। इस व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणपति जी की विधि पूर्वक आराधना की जाती है तथा उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। रात में चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत को खोला जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन मिश्रित दूध से अर्घ्य देना चाहिए, यानी जो लोटे में आप जल भरें, कहानी सुने, उसी लोटे में थोड़ा सा 1 चम्मच दूध डाल लेना चाहिए, शक्कर डाल लेनी चाहिए। कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत के बाद सबसे पहले शकलकंद का प्रयोग करती हैं। ऐसी मान्यता है सकट चौथ पर गणपति जी की पूजा से सारे संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए किया जाता है। इस बार सकट चतुर्थी 31 जनवरी की रहेगी। हर साल अलग अलग तिथियों पर यह आती है। इसका व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गणेश जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। लोगों की आस्था है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। सकट चौथ दिन भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत खोलती हैं। इस दौरान छोटा सा हवन भी किया जाता है। अब हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हरिचंद के राज्य में एक कुमार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन लगाकर आवा लगाया, पर आवा पका नहीं और इस तरह बार बार नुकसान होता रहा। देखकर उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी। इसकी कई पौराणिक कथाएं, लेकिन हरिचंद की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जब राजा हरिचंद के राज्य में एक कुमार था तो उसने आवा पकाया। पहले आवा पकने में काफी समय लग जाता था, लेकिन इस बार आवा नहीं पका तो उसने एक तांत्रिक से सलाह ली। तांत्रिक ने उसे बच्चे की बलि देने के लिए कहा। कुमार ने एक छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। उस दिन सकट चतुर्थी थी। उस बालक की मां ने अपनी संतान की कुशलता के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। कुमार जब अपने बर्तनों को देखने गया तो उसे बर्तन पके हुए मिले और साथ ही बालक सुरक्षित मिला। इस घटना से कुमार डर गया और उसने राजा के सामने पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाली सकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। यानी जब कुमार ने राजा हरिचंद से जाकर के कहा कि महाराज, मैंने आवा में बच्चे को बैठाया था, मेरा आवा पक नहीं रहा था, तो मैंने एक तांत्रिक से सलाह ली। उसने कहा कि अगर आवा में बच्चे की बलि दी जाए, यानी बच्चे को अगर आवा में बैठा दिया जाए तो आवा जरूर पक जाएगा। महाराज, मैंने बच्चे को आवा में बैठा दिया, लेकिन मैंने आश्चर्य देखा है। बड़ा ही आश्चर्य है कि आवा तो पक गया, लेकिन आवा में बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा। राजा को बड़ी आश्चर्य हुआ। उसने बुढ़िया को बुलाया और पूछा कि बुढ़िया माई, कि तू ऐसा कौन सा जादू जानती है जिसके प्रभाव से तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहा।
बुढ़िया ने कहा कि हे राजन, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती। मैं तो प्रत्येक महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ और साल की माघ मास की जो सकट चौथ आती है उसका व्रत करती हूँ। यह संतान की रक्षा के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत को जो भी करता है उसके बच्चों की स्वयं भगवान गणेश जी रक्षा करते हैं। मैं तो कुछ ऐसा नहीं जानती। उसके बाद से महिलाएं अपनी संतान और अपने परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। यानी जब राजा ने बुढ़िया माई से यह सारा सुना तो उसने कहा कि आज के बाद में सभी सकट चौथ का व्रत किया करें। सकट चौथ की बड़ी महिमा है। जो लोग सकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान को अपने हाथ से तिल के मोदक बना करके अर्पण करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सकट चतुर्थी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। काफी सारी कथाएं हैं, इसकी प्राचीन कथाएं हैं, जिनमें से मैंने एक राजा हरिश्चंद्र की कथा आपको सुनाई। गणेश चतुर्थी वाले दिन तिल के लड्डू बनाने चाहिए और कथा सुनते समय एक थाल में रोली मोली चावल, लौंग, इलायची, मीठा पान, मोदक सारी चीजें रख लें और कथा का श्रवण करें जो कथा मैंने आपको सुनाई है। उसके बाद में शाम के समय करीबन 8:30-9 बजे तक चंद्रमा उदय हो जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में ही यह व्रत खोला जाता है। उसके बाद में भगवान की पूजा करें, आरती करें, व्रत खोलें। उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। सभी लोग, जितने भी घर के परिवार के लोग हैं, सभी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें। इस दिन आप मनोकामना बोल करके संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के सामने मीठा पान अर्पण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, इस दिन बेलपत्र पर या आग के पत्ते पर ओम भालचंद्राय नमः, ओम एक दंताय नमः ऐसा लिख करके आप अर्पण कर सकते हैं और अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन घी का दीपक जला करके भगवान के सामने ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश जी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो यह बहुत बड़ा व्रत होता है और भगवान गणेश जी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन यह व्रत जरूर करना चाहिए। और महीने की हर जो चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, उनमें ये कथा जरूर सुन सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली कथा है। भगवान गणेश जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ओम